नमस्कार दोस्तों, चलिए आज फिर एक नई कहानी सुनते हैं। क्या डायन सचमुच में होती है या कोई अंधविश्वास है? हर लोग हर तरह के किस्से सुनाते हैं, पर क्या ये सब कुछ वाकई में सच है या कोई हमारा अंधविश्वास है? आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में इन चीजों पे आंख बंद करके भरोसा किया जाता है। यहाँ तक कि इस अंधविश्वास में कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं, लेकिन फिर भी उनकी आंखें नहीं खुलती और वो लगातार इन चीजों को दोहराते रहते हैं। इस डायन के नाम पर लोग ठगी कर रहे हैं, कई बच्चों की बलि तक पड़ जाती है और यही नहीं, तंत्र मंत्र के नाम पर महिलाओं का शारीरिक शोषण भी किया जाता है। लेकिन फिर भी इन बातों को लोग समझ नहीं पाते और इन चीजों का शिकार हो रहे हैं। ये सब घटनाएं सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि शहरों में भी देखने को मिलती हैं। क्या ये डायन, भूत प्रेत, तंत्र मंत्र सभी झूठ है? क्या इन चीजों की आड़ में ठगी की जाती है? लेकिन ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि ये सब गलत है। गलत ये सब चीजें नहीं बल्कि गलत लोगों का विश्वास होता है। लोग हर उन तांत्रिकों के चंगुल में आ जाते हैं जो खुद गलत होते हैं। उनके इरादे गलत होते हैं। वे सिर्फ पैसे और महिलाओं बच्चों का शोषण करते हैं। आपको उन लोगों से बचना है जो इन चीजों को लेकर गलत अफवाह फैला रही हैं, क्योंकि भूत प्रेत डायन की सभी चीजें होती हैं, पर ऐसा नहीं कि ये सब चीजें हर किसी को दिखे और उस पर लोग अपनी सिद्धि प्राप्त कर लें। ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आत्माएं बेहद जिद्दी होती हैं। और आज तक एक ऐसी सच्ची एवं खौफनाक घटना आपको मैं बताने जा रही हूँ। ये कहानी है एक बच्ची की जिसकी देखरेख एक डायन ने की। यानी ये कहा जाए कि बचपन से ही उसने पाल पोस कर उस बच्ची को बड़ा किया। बात दरअसल ये हुई कि बच्ची किसी और की थी। उसे किसी औरत ने जंगल में छोड़ दिया था, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं कि हमारे समाज की सोच कैसी है। ये लोग अभी भी लड़कों को ऊंचा दर्जा देते हैं और लड़कियों को हीन भावना से देखते हैं। पर यह सोचना बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि लड़कियां किसी भी मामले में लड़कों से कम नहीं है। और अगर कोई उनके बारे में गलत सोचता है तो ये हमारे समाज की बहुत बड़ी बुराई है, जिसे मिटाना बेहद जरूरी है। जिस किसी औरत ने उस बच्चे को जंगल में फेंका था, उसी को एक और औरत ने उठा लिया, और वो औरत एक डायन थी जिसने उस बच्चे की देखभाल की थी। उस लड़की का पूरा बचपन उस डायन के घर में बीता और अब वह पूरे 7 साल की हो चुकी थी। ऐसी बात नहीं थी कि उस डायन ने उस बच्चे की देखभाल अच्छे से नहीं की। उसने पूरे लाड़ प्यार से उसकी देखभाल की और वो उसे बहुत ज्यादा चाहती भी थी। समय बीतता गया और डायन तो डायन ही होती है, और उस डायन ने उस बच्चे को भी उसी में डालने की कोशिश की। डायन अपने सारे गुण उस लड़की को सिखाने लगी, और कहा जाता है कि जैसी परवरिश मिलती है वो व्यक्ति उसी के अनुकूल ढल जाता है। और हुआ भी यही। उस बच्चे के साथ वो सारे गुण उस डायन से सीखती चली गई, और जैसे जैसे वो डायन कहती वो बच्ची वैसा ही काम करती, और धीरे धीरे वो इस काले जादू टोने को सीख रही थी। और ये क्रिया यहीं समाप्त नहीं हुई, बल्कि इसके बुरे परिणाम भी सामने आने शुरू हुए। और ये बात बिल्कुल सच है कि डायन किसी भी जीव को मारने में संकोच नहीं करती है, और यही काम वो बच्ची भी करने लगी। वो किसी भी बिल्ली या पंछी को मारकर उसका दिल निकाल कर खा जाती थी, और वो बच्ची अपनी माँ के साथ रात के अंधेरे में शमशान में जाया करती थी। वो वहाँ आत्माओं को जागृत करती थी और वहाँ रूहों को अपने अंदर बुलाती थी, उनसे बात किया करती थी। ये सारी चीजों को वो बच्ची अपनी माँ से सीखती थी। वो बच्ची तब तक अपनी माँ के साथ उस शमशान में जाती रही जब तक कि उसकी उम्र 12 साल नहीं हो गई। और जब वो पूरे 12 साल की हो गई तो उसकी माँ ने उसे अकेले ही शमशान में जाने को कहा। ये पहली दफा था कि उस बच्ची को अकेले ही शमशान में जाना था, बगैर अपनी माँ के। वो बच्ची डर रही थी, लेकिन वो बहुत हिम्मत जुटाकर शमशान जाने को राजी हो गई। जब वो जाने के लिए शमशान के रास्ते में गई तो वहां चारों ओर अंधेरा था
उस अंधेरे में घनी झाड़ियां बेहद डरावनी लग रही थी, लेकिन फिर भी वो लड़की आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। और वो शमशान पहुंच गई तो लड़की उसी जगह पे गई जहां उसकी माँ बैठकर आत्माओं को आह्वान करती थी। उतने ही वक्त से वो लड़की सब कुछ अपनी माँ से सीख चुकी थी और अब उसकी बारी थी तो ये सब कुछ करने की, शमशान में भटकती आत्माओं को बुलाने की, उनसे बात करने की। ये सब उस लड़की के लिए उतना ही आसान नहीं था। उस लड़की ने वही क्रिया दोहराई जिसको उसकी माँ किया करती थी। ये सब करते हुए उसे पूरे 1 घंटा बीत चुका था, पर अब तक कोई भी आत्मा उसके पास नहीं आई। उस लड़की को लगा कि ये सब हमें से नहीं हो पाएगा, ये सारी चीजें झूठी है। पर जैसे ही वो लड़की उस आसन से उठने लगी, तभी अचानक वहां तेज हवा चलने लगी। सामने कुंड में जल रही आग के झोंके से इधर उधर बुझ गई और आग बुझ गई। उस लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर अगले ही क्षण वो हवा रुक गई और उस लड़की के पीछे किसी औरत ने आवाज लगाई। लड़की घबरा गई। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा, पर उस आत्मा की आवाज लड़की के कानों में गूंज रही थी। वो लड़की तुरंत वहां से भागकर अपनी माँ के पास आ गई और सारी बात बता दी। उसकी पूरी बात सुन उसकी माँ यानी डायन ने बताया कि वो आत्मा अब तुम्हारे अंदर आ चुकी है और वो तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। लड़की डर गई और कहने लगी, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, कृपया करके उस आत्मा को मेरे शरीर से निकाल दीजिए। अगर मुझे पता होता तो ये काम मैं बिल्कुल नहीं करती। मैं बस उत्सुकतावश आपको देखकर ये सब करने लगी, पर मुझे डर लगता है और मुझे इस चीज से बाहर कर दे। तब उस डायन ने कहा कि तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम एक डायन की बेटी हो। तुम्हें किसी जंगल में फेंक दिया था, तब से ही मैं तुम्हारी देखभाल कर रही हूँ और मैं कभी नहीं चाहूंगी कि तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा हो। तो अब मेरी तबीयत खराब रहती है और इस कारण मैं उस आत्मा की पूजा नहीं कर पाती। अगर ज्यादा दिन तक ऐसा हुआ तो आत्मा हम पे हावी हो जाएगी और मुझे भी मार डालेगी और यहाँ तक कि वह तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। इसी कारण मैंने अब यह काम तुझे दे दिया है। आज से उस आत्मा की पूजा तुम ही करोगी और जो चीज तुम चाहोगी वो तुम्हें वह लाकर देगी, पर याद रखना उसकी पूजा मत छोड़ना, वरना वह तुम्हें बर्बाद कर देगी। वो लड़की और डायन गांव से दूर जंगल में रहते थे, पर एक दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता। गांव के लोगों को भनक लग गई कि जंगल में एक डायन रहती है जो हमारे गांव पे बुरी नजर रखे हुए है। और एक दिन दर्जन भर आदमी उस डायन को ढूंढने के लिए जंगल में चले गए। जंगल में काफी देर भटकने के बाद उन लोगों को एक झोपड़ी दिखाई दी। वे लोग समझ चुके थे कि यह डायन का ही घर होगा। वे सभी लोग उस झोपड़ी की तरफ जाने लगे। जैसे ही वे लोग वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने बिस्तर पर एक औरत सोई हुई है। उन्हें समझ आ गया कि यही वो डायन है और उन लोगों ने उस औरत को पकड़कर खींचते हुए गांव में ले आए। वहां लेकर एक खंभे से उसे बांध दिया। कुछ ही देर में सारे गांव वाले वहां जुट गए। वो डायन रहम की भीख मांग रही थी कि मैंने कुछ भी नहीं किया, हाँ मैं डायन हूँ, पर आज तक किसी को कुछ नहीं किया। पर लोग उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोगों ने उस डायन पर मिट्टी का तेल छिड़ककर उसे जिंदा ही जला दिया। वो डायन जलकर भस्म हो गई। उस दिन संयोगवश उसकी बेटी वहां नहीं थी, तो गांव वाले उसे भी जान से मार देते। पर जब वो लड़की अपने झोपड़े में पहुंची तो वहां वह अपनी माँ को नहीं पाया। उसने हर जगह आवाज लगाई। उस लड़की को लगा कि शायद उसकी माँ गांव में किसी काम से चली गई होगी, लेकिन काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब उसकी माँ नहीं आई तो उस लड़की को शक होने लगा कि जरूर कोई बात है। उस लड़की ने गांव जाने का फैसला किया और गांव की तरफ चल दी। जब वो गांव में पहुंची तो कई सारे बच्चों के मुंह कहते हुए उसने सुना कि कल एक डायन को यहाँ जलाया गया था। लड़की ये बातें सुनकर रोने लगी। वो समझ चुकी थी कि गांव वालों ने सचमुच में मेरी माँ को मार डाला है। अब मैं सच में इन गांव वालों को नहीं छोड़ूंगी। लड़की ने उस गांव में ही रहकर उनसे बदला लेने की सोची और उस गांव में अपना नाम अंबिका रख लिया और उसी गांव के बच्चों के साथ रहने लगी। अंबिका गांव में ही लोगों के यहाँ जाकर साफ सफाई का काम करती थी और उसी से उसे पैसे मिलते थे। धीरे धीरे वो उस गांव के लोगों के साथ घुल मिल गई थी और वो पूरे 18 साल की हो गई थी, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति को मालूम नहीं था कि यह उसी डायन की बेटी है जिसे हम लोगों ने जिंदा जला दिया था।
अंबिका इतने दिन गांव में रह चुकी थी कि अब तक वो गांव की हर चीजों से वाकिफ हो गई थी। और जहां तक बात गांव के बच्चों की, तो वो अंबिका से बहुत लगाव रखते थे। वे ज्यादातर समय अंबिका के साथ ही बिताते थे। 18 की उम्र में ही अंबिका इतनी समझदार हो गई थी कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक बच्ची इतनी तेज हो सकती है। वो तो बचपन से अपनी माँ से डायन की हर गुण सीख रही थी। उसकी माँ के मरने के बाद भी वो डायन के गुण सीखना नहीं छोड़ी। वो हर एक क्रिया करती रही जैसा कि उसके माँ ने उसे बताया था। और अब वो इन सब चीजों को लेकर बहुत ही ज्यादा परिपक्व हो गई थी। अब वक्त आ गया था गांव वालों से बदला लेने का, और अंबिका पूरी तरह से तैयार थी। वो जानती थी कि गांव वाले कभी उस पर शक नहीं कर सकते, और इसी चीज का फायदा उसने उठाना था। एक बार अंबिका अपनी सहेलियों को जंगल घुमाने ले गई, और इसी भनक को किसी को लगने भी नहीं दिया। उन लोगों से लेकर अंबिका जंगल के अंदर आ चुकी थी। जंगल के इतने भीतर आकर उसकी सहेलियों को डर लगने लगा। उन लोगों ने कहा कि अंबिका, हमें इस जंगल से बाहर ले चलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है और मुझे तो यहाँ से निकलने का रास्ता भी नहीं मालूम। अंबिका ने कहा कि तुम लोग डरो मत, मैं तुम सबको ले चलूंगी। और इधर उधर की बातें कर अंबिका उन लोगों को अपने जाल में फंसा रही थी। बस उसे रात होने की प्रतीक्षा थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। उसकी सहेलियों को समझ आ गया कि कुछ तो बात जरूर है। आखिर अंबिका को ये घना जंगल इतने अच्छे से कैसे पता है? ये जरूर हम लोगों के साथ कोई खेल खेल रही है। अंबिका ने कहा, तुम लोग परेशान मत हो, बस रात होने वाली है, आज यहीं रुक जाते हैं। तभी उसने सहेलियों से कहा कि तुम पागल हो गई हो? कि इस जंगल में जंगली जानवर आ गया तो हम लोगों को जिंदा खा जाएगा, और तुम यहाँ रुकने की बात करती हो? मैं नहीं रुकूंगी, और हम यहाँ सब जा रहे हैं। तुम्हें रुकना है तो रुको इस जंगल में। और यह कहकर उसकी सहेलियां जाने लगी। तभी अंबिका ने अपने पास एक कागज की पुड़िया निकाली और उसे हवा में उड़ा दिया। उस पुड़िया को हवा में उड़ाते उसकी सारी सहेलियां बेहोश हो गई और वहीं जमीन पर गिर गई। अंबिका ने वही क्रिया उन सारी लड़कियों के साथ की जो उसकी माँ ने उसके साथ किया था। उसे आत्मा को उसके अंदर प्रवेश करा दिया, और जब उन लड़कियों को होश आया तो उन्होंने अपने आप को अपने घर में पाया। उन लड़कियों के माता पिता ने उन्हें काफी डांट लगाई और पूछा कि इतनी देर तुम कहाँ थे? तब उन लड़कियों ने जवाब दिया कि हम लोग तो यहीं थे, कहीं नहीं गए थे। उनकी याददाश्त चली गई थी। उन्हें कुछ भी याद नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ। एक हफ्ते बाद गांव में बात फैलने लगी कि उनकी लड़कियां रात को अपने बिस्तर पर अजीब अजीब सी हरकत करती है। और यही नहीं कि एक लड़की ने अपने माता पिता की जान ले ली और वो कहाँ कहीं भाग गई, किसी को मालूम भी नहीं। उन लड़कियों के अंदर जो आत्मा आ चुकी थी, उसने उन लड़कियों से ये सब कत्ल करवाए थे। धीरे धीरे गांव की स्थिति खराब हो गई। गांव में मौतें होने लगी और किसी को कोई कारण पता नहीं चल रहा था। आत्माओं का ऐसा कहर बरसा उस पर कि कोई सोच भी नहीं सकता। उस गांव के सारे मर्द मारे गए, कोई भी नहीं बचा, यहाँ तक कि एक बच्चा भी नहीं। सिर्फ वही लड़कियां जिंदा बची थी जो जंगल गई थी। अंबिका बेहद खुश हो रही थी ये सब देखकर, क्योंकि आज उसका बदला पूरा हो चुका था। समय बीतता गया, वे लड़कियां और अंबिका भी कहीं गुम हो गई। कहा जाता है कि आज भी डायन की आत्मा उस गांव में निवास करती है। आखिर इतनी सारी लड़कियां कहाँ चली गई, और अंबिका भी कहाँ चली गई, आज तक किसी को भी कुछ मालूम नहीं। और इस तरह डायन का बदला पूरा हुआ। उन गांव वालों को किसी निर्दोष को जान से मारने की सजा मिली, और उनकी सजा थी उनकी मौत।